मैं आपको एक चीज बताता हूं जो शायद कोई टीचर कभी नहीं बताता। जब मैं कॉलेज में था, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट, हाँ वही सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते हैं, तब भी ऐसा हुआ, एक प्रोफेसर ने सडनली मुझसे पूछ लिया इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। और मैं फ्रीज हो गया। दिमाग में सब कुछ था, हिंदी में आंसर आ रहा था, मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से कुछ भी नहीं निकला। एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट फ्रीज हो गया। तो अगर मैं जो प्योरली इंग्लिश ही पढ़ रहा था उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो ये आपके साथ भी हो सकता है, और शायद हुआ भी होगा। अब इमेजिन करो, आप एक इंटरव्यू में हो या आप किसी ग्रुप में हो जहां सब इंग्लिश ही बोल रहे हैं, या सिंपली यू आर ट्राइंग टू राइट एन ईमेल। आपके दिमाग में हिंदी में सब कुछ आ रहा है, आप उसे मेंटली इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हो, और जब तक ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है मोमेंट निकल जाता है, या सेंटेंस अजीब साउंड करता है, या आप कुछ बोल नहीं पाते हो। और फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि 10 साल इंग्लिश पढ़ी, फिर भी बोल क्यों नहीं पा रहा हूं। मैं आज आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्यों, और ये सुन के आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, बिकॉज द आंसर इज नॉट यू, इट्स हाउ यू वर टॉट। बाय द वे, मैं रचित हूं, आई एम एन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, और मैंने रिसेंटली अपना यूजीसी नेट भी क्लियर किया है, और मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा वो चीजें जो स्कूल ने आपको कभी एक्सप्लेन नहीं की। ग्रामर नहीं, लैंग्वेज। डिफरेंस समझाऊंगा बाद में। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो, स्कूल में हमें इंग्लिश कैसे पढ़ाई गई थी? नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स, अंडरलाइन द वर्ब्स, एटसेट्रा। कभी किसी ने बोला यार आज हम सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, कुछ भी। या किसी टीचर ने बोला गलती करो कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। नहीं, क्योंकि सिस्टम का काम था हमें ग्रामर सिखाना, लैंग्वेज नहीं, और ये दोनों सेम नहीं होते। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो, तो आप फटाक से बोलोगे वेंट, इजी है ना। पर वहीं मैं अगर आपसे पूछूं टेल मी अबाउट व्हाट यू डिड यस्टरडे, फास्ट विदाउट थिंकिंग, तो काफी लोग ऑटोमेटिकली यही बोलेंगे यस्टरडे आई गो टू मार्केट। रूल तो पता था, बट अंडर प्रेशर रूल अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि वो रूल था, हैबिट नहीं। यही फर्क है ग्रामर नोइंग और लैंग्वेज यूजिंग में। अब दूसरा बड़ा रीजन, जब भी हम इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं हमारा दिमाग क्या करता है? सबसे पहले सेंटेंस को हिंदी में सोचता है, फिर बाद में उसको ट्रांसलेट करता है, फिर बोलने की कोशिश करता है। 3 स्टेप्स। एक रियल कन्वर्सेशन में इन 3 स्टेप्स के लिए टाइम ही नहीं होता, इसीलिए हम फ्रीज हो जाते हैं, स्लो बोलते हैं, या कुछ गलत बोल देते हैं, या कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अब ये आपकी गलती नहीं है, ये एक वायरिंग प्रॉब्लम है, और वायरिंग चेंज हो सकती है। पर पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली होता क्यों है। देखो, जब भी आप हिंदी बोलते हो तो आपको कुछ सोचना नहीं होता, वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आते हैं। अब ये इसलिए नहीं कि आप स्मार्ट हो या गिफ्टेड हो, ये इसलिए क्योंकि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, और इसमें जो पैटर्न्स है वो इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि अब हमारी हैबिट हो गई है। पर इंग्लिश के साथ वो पैटर्न्स कभी बने ही नहीं, सिर्फ रूल्स बने, और रूल्स ऑटोमेटिक नहीं होते, हैबिट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब शुरू में साइकिल चलाना सीखा था हमने, तो बहुत सोचना पड़ता था कि बैलेंस भी बनाना है, पैडल भी करना है, हैंडल भी संभालना है, ब्रेक टाइम पे लगाने हैं। पर अब कुछ नहीं सोचना पड़ता, अब सब ऑटोमेटिक है, बस अपना साइकिल निकाला और फुर्र। तो इंग्लिश भी वैसे ही काम करेगी जब पैटर्न्स हैबिट बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन ग्रामर रूल्स याद करना नहीं है, सॉल्यूशन है इंग्लिश पैटर्न्स को इतना रिपीट करो कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, जिस तरह हिंदी में है। और मैं आपको एग्जैक्टली वही सिखाऊंगा इस चैनल पर, स्टेप बाय स्टेप। स्कूल में जो इंग्लिश थी वो रिटन इंग्लिश थी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर्स, एसेस, एटसेट्रा। कभी किसी ने नहीं बोला कि आज सिर्फ तुम बात करोगे। और स्पीकिंग जो है वो एकदम अलग स्किल है, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखी जा सकती। जब भी गलती की, मार्क्स कटे, आपको करेक्ट किया गया, तो दिमाग ने एक चीज सीख ली, इंग्लिश में गलती मत करो। रिजल्ट, अब हम कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये डर है, एंड फियर एंड फ्लुएंसी कांट गो टुगेदर। इंग्लिश एक रिदम में बोली जाती है, कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस होता है, कुछ पे नहीं होता। हिंदी की रिदम अलग है और दूसरी लैंग्वेजेस की अलग होती है। हमें ये कभी नहीं सिखाया गया, इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग टेक्निकली करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, पर उनका जो टोन है, उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, वो उतना स्पॉट ऑन नहीं है, हिट नहीं करता। ये तीनों चीजें इस चैनल पे फिक्स होगी, एक एक करके। तो यहां मैं आपको ग्रामर जरूर सिखाऊंगा, पर वैसे नहीं जैसे स्कूल में सिखाया गया था।
हम देखेंगे कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है और हिंदी स्पीकर से गलती कहाँ होती है। हम देखेंगे आर्टिकल्स को कैसे यूज करते हैं, मॉडल्स का क्या काम है, टेंसेस का लॉजिक क्या है, और मैं आपको वो चीजें भी सिखाऊंगा जो टेक्स्ट बुक्स ने कभी नहीं सिखाई, कि इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करें, कि जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है आपके दिमाग में उसको कैसे बंद करें। मैं एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, मैंने वो लैंग्वेज अंदर से पढ़ी है, प्लेस में, पोम्स में, स्टोरीज में। तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो चीजें सिखा सकूं जो आपको किसी ने नहीं सिखाई हो, क्योंकि मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका वो दोस्त हूं जिसने ये लैंग्वेज थोड़ी गहराई से पढ़ी है। अगले वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे जो सबसे ज्यादा लोग फील करते हैं, ये हिंदी में सोचना और इंग्लिश में बोलना। मैं आपको एक स्पेसिफिक मेथड दूंगा जिससे आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर सको, अकेले, घर पर, बिना किसी पार्टनर के। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या इसे सुनकर आपको सिर्फ ऐसा लगा हो कि हाँ यार ये तो मेरी बात कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना अपना फ्रीज मोमेंट। कोई जज नहीं करेगा, मैं खुद अपना बता चुका हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।